बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, जब भी ध्यान के क्लास में श्री सतगुरुदेव भगवान जी की जय घोष की आवाज सुनाई दे, हाथ जोड़कर बैठ जाएं और मुख से जय घोष करें, यानी शुरुआत करें ध्यान की। परम आराध्य हृदय सम्राट घट घटवासी श्री नंगली निवासी भगवान जी की याद में ही खो जाना है। शांत हो जाएं, अपने आसन पर बैठ जाएं और साधना स्थित हो जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन से सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरी लंबी सांस भरेंगे, नाभि चक्र को दबाते हुए श्वासों को आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं और फिर कुछ पल रुकें और श्वासों को बाहर जाने दें। ठीक इसी प्रकार क्रिया का शुभारंभ करें। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, विशेष ध्यान रखें। समस्त विचार शून्य। दूसरी कड़ी, तीसरा, शरीर स्थिर रहे। हमेशा ध्यान में संभलते रहें, मन को संभालते रहें। जब भी ध्यान इधर से उधर हो जाए या ये मन आपको कहीं और लेकर जाए तो वापस आए, मन को समझाएं कि ए मन, तू सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान कर रहा है, नाम जाप कर रहा है। गहरी लंबी सांसें। सो हम, जैसा कि हम लगातार पिछली क्लासों में ओम का जाप करते आए हैं, इसी प्रकार हमें भी प्रथम ओम का ही जाप करना है। यह श्री दादा गुरु महाराज जी अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में अपने मुखारबिंद से फरमा गए हैं। आइए कुछ श्वासें ओम मंत्र के नाम। ओम सूक्ष्म मंत्र है। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां केवल ओम शब्द में विराजमान हैं। श्वासों का जैसे आपको बताया गया है, ठीक इसी प्रकार श्वास भरें। आइए शुरू करते हैं। ओ नाम जाप करते समय जब नाम की शक्ति को नाभि चक्र पर ले जाएं श्वासों द्वारा, तो कुछ पल पेट को अंदर दबाए रखें, नाभि चक्र से मिलाएं। कुछ पल रुकें, उसके उपरांत हृदय चक्र से होते हुए विशुद्धि चक्र यानी गले के रास्ते श्वासों को मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र, तिलक स्थान
वहां ले जाकर कुछ पल रोकें और श्वासों को बाहर की और मंत्रोच्चारण द्वारा जाने दें। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां सांसों द्वारा अंदर पहुंच जाती हैं, प्रवेश करती हैं, और वही शक्तियां इस शरीर के समस्त विकार, समस्त बुराइयों को, विचारों को बाहर की ओर ले जाती हैं। शांत चित होकर नाम जाप सिमरन करें। ओ ओ ओ ओ शांत। प्रिय साधकों, ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपकी सेवा में है। जो साधक एक दो दिन पहले शिकायत कर रहे हैं, यानी कुछ कह रहे हैं फोन द्वारा कि ध्यान में मन नहीं लग रहा है, या ध्यान में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, या अमृत बेला 40 दिन साधना के जिस दिन से शुरू किया है उस दिन से शारीरिक तकलीफ शुरू हो गई है। बहुत सी बातें फोन द्वारा आपने अपने सेवक को बताई हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के ग्रंथ श्री जीवन चरित्र, श्री दादा गुरु महाराज जी के ग्रंथ श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दोनों ही महापुरुष अपनी अपनी वाणी से फरमा रहे हैं। किसी भी तरीके का कलयुग विकार आपको अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ने देगा। आपकी बुराइयां, आपके बुरे कर्म, पाप कर्म आपके सामने आ जाएंगे, चाहे वो इस जन्म के हो या पुनर्जन्म के। वे आपके अध्यात्म में रोड़ा बनेंगे, परंतु आप जिद कर कर अपने श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठें, अपने ही द्वारा बनाए हुए नियम का अनुसरण करें। जो समय आपने उठने का निश्चित किया है, निश्चित समय पर उठें। 40 दिन नियमित या नियम को बनाए रखें। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी की अवश्य मौज होगी। ये दास का अनुभव है। जब हम बैठेंगे ही नहीं तो साधना का फल कैसे प्राप्त होगा। आप एक सुनिश्चित समय पर उठें, नहा धोकर
एक निश्चित समय पर सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं। शांत चित्त मन करके केवल आपको बैठना है। यह बैठना ही एक कदम है, यानी अर्धरात्रि को उठकर बैठना ही आपका सदगुरुदेव भगवान जी के लिए पहला कदम है। यहां आके विकार या हमारे पाप कर्म हम पर बहुत हावी हो जाते हैं। वे हमें किसी भी तरह स्थिरता की ओर नहीं जाने देते। घबराएं नहीं। यदि श्वासों से सिमरन नाम जाप नहीं हो पा रहा, हृदय से नहीं हो पा रहा, या मन नहीं लग रहा, तो सत्संग सुने। YouTube के माध्यम से सुने या अपनी सुविधा अनुसार ध्यान में बैठें। यदि श्वासों से मन नहीं लग पा रहा है तो मुख से बोलकर जपें। धीरे धीरे नाम स्मरण करते रहें। सांसों की क्रियाओं को ऐसे ही दोहराते रहें और मुख से बोलते रहें। ओ शांत। शरीर को स्थिर रखें, हिलने ना दें। सदगुरुदेव भगवान जी के प्यारे से नाम का उच्चारण करना है। मुख से करें, जीवा से करें या श्वासों से करें। सो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर और श्वासें नाभि चक्र पर रुकी हुई हैं। नाम सिमरण करते हुए पेट को फुलाएं और श्वासों को ऊपर की ओर ले जाएं। बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र की ओर ले जाके स्थिर करने प्रयास करें। ये अवश्य होगा। शांत चित होकर मन को श्री चरणों में लगाए रखें। शांत श्वास भरें। सो सो हम जो श्वास बाहर जा रही हैं, हंग शब्द का उच्चारण सो हंग, सो
हंग। कल कुछ एक साधक ने सोहंग या सोहम किस नाम का उच्चारण करें, यह सवाल किया। प्रिय साधकों, सोहंग और सोहम दोनों ही दिशा निर्देश एक ही हैं। समय समय पर इस धरा पर सतगुरुदेव भगवान ने अवतार दिया और उस लिए अवतार में जो शब्द उन्होंने ज्ञान प्रतीत रखा, वही शब्द नाम बन गया। और नाम सिमरण जब आप अमृत बेला में कर रहे हैं तो इस और विशेष ध्यान ना दें कि हम कौन सा नाम जपें, हमें कौन सा नाम जपना चाहिए। विचार करें कि आप कौन होते हैं जपने वाले। क्या हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं। उसी कार्य से मन स्थिर होगा, मन लगेगा जो मन को पसंद आए, अच्छा लगे। इसलिए बहुत से नाम इस जगत में आप सुनते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जिसे मन स्वीकार करे, उसी नाम का जाप करें। बहुत से साधक राम राम या कृष्णा कृष्णा जपते हैं। किसी भी भगवान के नाम का जाप या संत महापुरुषों द्वारा दिए जाप में, शक्तियों में कोई फर्क नहीं है। मन जिस चीज को मान जाए वे कार्य करें। बात तो मन को समझाने की है, क्योंकि जपना किसने है? मन को। दुख और सुख कौन भोगता है? मन। स्वर्ग और नरक कौन जाएगा? मन। आत्मा अजर अमर है और शरीर को यही नष्ट हो जाना है। इसलिए जो नाम अच्छा लगे उस नाम को जपें। राम राम राम। रा अंदर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां पुनः भीतर, मां बाहर। राम। कृष्णा 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 कृष्णा। है राम, है राम। और जो आपको अच्छा लगे, परंतु एक ही नाम को भीतर से जपें। नाम के उच्चारण को बार बार ना बदलें। ओम महामंत्र के उच्चारण के तुरंत बाद उस नाम को श्वासों पे जपना शुरू कर दें, जिसे मन मान रहा है, पहचान रहा है। जैसे हम सो हंग रोज नाम स्मरण करते हैं, जपते हैं, तो हमारा मन लग रहा है। एक दिन सुरती इसमें लीन अवश्य होगी। कल हम समझ रहे थे अनहद चक्र। जब बाहर की किसी भी तरह की आवाज आपके भीतर नहीं आएगी,
तो नाम की शक्ति आपको सुनाई देगी। ब्रह्मांड के शून्य में जो आवाज है वह आपके कान तक पहुंचेगी। जब वह आवाज आप सुनेंगे तो आपको हृदय की आवाज सुनाई देगी। जैसे हृदय धड़कता है बड़ी स्पष्ट, बड़ी जोर से सुनाई देगी। किसी भी तरह की घबराहट ना आने दें। उस हृदय जो जप रहा है, धड़क रहा है, उस धड़कन पर नाम स्मरण शुरू कर दें। हृदय जाप इसे कहते हैं, हृदय द्वारा किया जा रहा जाप। अब ये मन समझ रहा है शांत चित मन, स्थिर शरीर। हृदय जाप हृदय से हर धड़कन को नाम स्मरण से जोड़ दें और पुनः आप शरीर को स्थिर रखते हुए शांत चित मन करके कानों से उस अनहद की आवाज सुने। धड़कन की आवाज नाम जाप में तब्दील हो जाएगी। इसे कहेंगे हृदय जाप। ये साधना की दूसरी सीढ़ी है। जब आपका हृदय जाप करने लगेगा और इसे एक लंबे समय का अनुभव होगा तो ये आपको हमेशा हृदय की आवाज सुनती रहेगी और आप गुरु स्मरण में उसकी नाम साधना में लीन रहेंगे। यह एक लंबे समय बाद हो सकता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की जैसी कृपा होगी, आपके भीतर हृदय जाप शुरू हो जाएगा और आप ध्यान में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार हो जाएंगे। शांत चितमन। अनहद चक्र हृदय के मध्य, यानी हृदय के ठीक पीछे, जैसे हृदय मध्य में है, ठीक इसके पीछे अनहद चक्र है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। इसका गुलाबी रंग है जो ध्यान में आपको नजर आता है। जैसे जैसे ये चक्र साधना स्थित होकर जागृत होते रहेंगे, इनके रंग भी आपको बंद आंखों की पुतलियों से आज्ञा चक्र में दिखाई देने लगेंगे। अनहद चक्र के बाद विशुद्धि चक्र, जो गले यानी कंठ के ठीक पीछे स्थित है, जो आकाश तत्व से संबंधित है। यदि इसके रंग को पहचाने तो साधना में बंद आंखों से दूसरे चरण में यह नीला रंग नजर आएगा। जब मन नाम जाप जपने लगे, शांत चित हो जाए, बंद आंखों की पुतलियों से अंधकार को जो आप देख रहे हैं, नाम जपते रहें। ये दास आपके समक्ष आपकी सेवा में कुछ बोल रहा है तो बोलने दें, आप स्मरण जरूर करते रहें। बिल्कुल भी नाम को मन द्वारा जपने से रोके नहीं। कान सुन रहे हैं, शरीर कोई स्थिरता में
बैठा है, परंतु सुनने के बाद आप शरीर को कभी भी ना हिलाएं। ये दास अपनी वाणी को विश्राम भी देगा, उसके बाद भी आप स्थिरता कायम रखें। विशुद्धि चक्र कंठ यानी गले के ठीक पीछे होता है। क्योंकि ये ऊपर की दिशा में है, तो आकाश तत्व से संबंधित है। सिमरण करते रहें, नाम जाप करते रहें। शांत। नाम सिमरण में मन लगा है, शरीर स्थिर है। अनहद जाप जो साधक हृदय जाप कर रहे हैं, वे आनंद ले रहे हैं, और बाकी साधक श्वासों से या मुख से बोलकर, या जो नए हैं वे चिंता ना करें। कुछ समय बाद आप भी हृदय जाप करेंगे। यदि जो साधक नए हैं और वे हृदय की आवाज को सुन पा रहे हैं और हृदय में नाम जप रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं हृदय की धड़कन से, वह समझ लें कि आपके कई कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट हुए हैं, जो आप साधना स्थित हो रहे हैं। यह तो निज अनुभव का विषय है। ध्यान केवल उसकी कृपा से लगेगा। इसलिए साधना स्थित रहें, नाम जाप करते रहें। शांत। शांत। नाम सिमरण में लीन रहें। गर्दन को सीधा करें, रीढ़ को भी सीधा करें। सावधान होकर बैठें, क्योंकि जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तो रीढ़ गर्दन से बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आप जल्द ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधि से ध्यान का अनुभव करें। आंखें कोमलता से बंद रखें, श्वासों पे नाम जाप सिमरण करते रहें, और किसी भी तरह की चिंता और फिक्र को ना आप सामने आने दें। केवल सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष रखें, उनका नाम सिमरण करते रहें। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपकी सेवा में है और अपनी वाणी को विश्राम देगा, और आप लगातार साधना स्थित रहेंगे। लगातार